भाई जनता कुछ भी करो, हम तो बीजेपी को वोट दें। मनोज तिवारी कभी आए नहीं इधर, ना कभी यहाँ कुछ ना कुछ काम कराया। वो तो बस गाना गाता फिरता इधर उधर ही, गाने थोड़ी काम चलता। और स्थिति बदलने की तो बात ऐसी है, सरकार कोई भी आए उसे जो है नौकरियां देनी ही पड़ेंगी। अगर नौकरी नहीं देते हैं तो ये मंदिर वगैरह पे जो है वोट करके कोई फायदा ही नहीं युवा को। तो युवा तो ज़्यादातर यही सोच रहे हैं कि वोट ही ना करें। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा लड़का है, जेएनयू से अध्यक्ष भी रहा है और वेल एजुकेटेड है, पीएचडी किया हुआ है। और रही मनोज तिवारी जी, ये तो नाचने गाने वाले लोग। सरकार में ऐसे लोग अगर नाचने गाने वाले चलाएंगे तो कहाँ सरकार चलेगी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और फिलहाल हम नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का जो है उसमें मौजूद हैं। गोकुलपुर ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हम पब्लिक से पूछने आए हैं कि आखिर क्या चुनावी माहौल चल रहा है, और इसी चुनावी माहौल को जानने के लिए हम तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मौजूदा सांसद हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, और यदि मौजूदा सांसद के कामकाज पसंद नहीं है तो जनता क्या सोच रही है। और इसी को लेकर हम जोहरीपुर जो गांव है वहां पर पहुंचे हैं। ये जोहरीपुर की कॉलोनी है जहां पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं स्थानीय वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब चल रहा है, दो कैंडिडेट आपके पास हैं, एक बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन जो है उसकी तरफ से कन्हैया कुमार। क्या लगता है किस तरह से जनता इन दोनों उम्मीदवारों को देखती है? देखो जी, अभी तो ऐसा है मन जिसको करेगा वोट तो वहाँ दी जाएगी, लेकिन अभी कोई मन बना नहीं है। मशीन के सामने होते हैं, तमाम चीजें आपके जहन में होती हैं। दो बार के आपके सांसद हैं यहाँ पर, किस तरह का कामकाज रहा तमाम 10 साल का जो कार्यकाल है? तो दुनिया ही पलट के धर दी। ऐसा काम करो कोई ऐसा करे ही ना। क्या कर दिया ऐसा उन्होंने देश बताओ, यहाँ कहीं कुछ करो हो, कभी कुछ दिखाया हो, कभी 4 आदमियों में आकर के कुछ भाषण दिया हो या अपनी तरफ से कुछ कराया हो, कुछ नहीं। मतलब आते भी नहीं, वो मिलते भी नहीं, यहाँ ना मिलते नहीं आते, यहाँ कोई कामकाज भी नहीं हुआ गया ना। उन्होंने कुछ काम वाम ना कराया कुछ। तो फिर क्योंकि चुनाव आपके पास वो वक्त होता है जब कोई काम नहीं करता है तो उसको जनता पलट देती है, वोट देकर दूसरे के पक्ष में दूसरे को जिता देती है जिसमें पोटेंशियल लगता है। अब ये तो साहब ऐसा है, जब वक्त आएगा ये जब बताएगा। अभी इस टाइम कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है साहब कि जनता क्या सोच रही है? जनता के मैं तो ये सोच रहा हूँ, वोट जो है कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता मैं किसको वोट दूंगा, ठीक है। मगर फिर भी एक जनता की आवाज होती है कि कैंडिडेट को लेकर एक अपनी धारणा होती है। दो कैंडिडेट आपके सामने हैं। तिवारी यहाँ 10 साल से है, आज तक चेहरा नहीं देखा, कहाँ कौन मनोज तिवारी, आई डोंट नो, देखा ही नहीं। तो बतौर सांसद उनके कामकाज को 10 में से कितने नंबर? अब आया ही नहीं, काम कहाँ है, क्या काम किया? काम भी नहीं हुआ, 0/0, बस इतना ही कहना है। तो फिर वोट कैसे मिल गई? दोबारा भी वो सांसद बने? हमने तो साथ नहीं दिया उनको, पिछली बार भी नहीं दिया और अब भी नहीं देंगे। जब आप वोट डालते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तमाम जब आप वोटिंग मशीन के सामने होते हैं तमाम चीज़ें आपके जहन में होती हैं कि पार्टी होती है, नेता होता है, या फिर मुद्दे, ये लगता है कि ये मुद्दे सुलझा कैंडिडेट के वैसे मुद्दे के ऊपर वोट देते हैं। अच्छा, मुद्दे विचारधारा के ऊपर, विचारधारा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है ऐसा कि ये यहाँ पर मुद्दा है और अब की बार जो सांसद बने वो कम से कम इस इलाके की ये समस्या को सुलझाए? ये सांसद तो अब ये कन्हैया कुमार भी अगर बन गया तो आएगा तो वो भी ऐसा ही, लेकिन उसको हमने मनोज तिवारी 10 साल हो गए उसको देखा ही नहीं। हाँ जी, अब वाले तो आ नहीं रहे, फिर क्या करेंगे? ये तो आते ही ना है। अब हमारा पार्षद होया है, ये पार्षद का काम करा हुआ। 2 बार बीजेपी के पार्षद बने, उनकी शक्ल नहीं देखी। और ये जब जो पार्षद है, कल नहीं लग रही इसकी, दौड़े फिरता रहा काम के पीछे, काम पे काम करवा, बड़ी जल्दी करवा, फिर भी रोकने वाले उस पर रोक लगाते, मानता नहीं हो किसी की भी। एमएलए ने बहुत काम किया। हाँ, अब तो चुनाव लोकसभा का है, पार्षद वाली बात तो पीछे एमसीडी के थे, वो आपने चुन लिया। अब लोकसभा वाली बात बताएं मुझे, क्या माहौल है? अब वो तो जब होगा, जब की बात जब होगा, अब कुछ नहीं पता उसका, अभी कुछ नहीं है ऐसा।
नहीं, मन नहीं बना रहे, अब तो चुनाव चल रहा है। उनके जब बनेगा जब 25 मई दूर है। हाँ हाँ हाँ। जब वोट डालने जाएंगे वहाँ जाएंगे खड़े होंगे बोलेंगे जब आपस में बनेगा ऐसा बनता आज है। मन उत्तर प्रदेश 8 सीटों पर बनेगा। हाँ जी सर, अब बताएं मुझे आप कि क्योंकि चुनाव है और चुनाव में दोनों चेहरे आपके सामने हैं, क्या लगता है कि पहले वाला पुराना जो चेहरा है उस पर विश्वास जमता है या लगता है कि नहीं उन्होंने काम नहीं किया या फिर काम किया? अपने कैमरामैन को देखा है जरा, ये जो रोड बना है ना, ये आम आदमी पार्टी की देन है। अच्छा जी। और लोकसभा में मनोज तिवारी जी ने आज तक इस क्षेत्र के लिए ना तो कोई विकास कार्य किया है, ना कभी शक्ल दिखाई है। और इस क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं वो आम आदमी पार्टी के ही इसको जन्म से हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों वो यहाँ से रिपीट हुए? 5 साल पहले रहे, 5 साल अब कार्यकाल पूरा हुआ, तो फिर कैसे, मतलब पब्लिक कैसे बना रही है? आते नहीं है, आप कह रहे हो काम नहीं करते, तो फिर बन कैसे रहे? ये तो जी जुमलों की सरकार चलती आई पूरे हिंदुस्तान में, और झांसे में आते रहे लोग। पहले भी झांसे में आ गए, फिर झांसे में आ गए। अंधभक्त इतने हैं कि बस पूछो मत। तो सभी लोग ये सोचते हैं कि बस अब करी तो अब के मिल जाएगा कुछ, अब करी तो अब के मिल जाएगा कुछ, लेकिन मिलना जुलना कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा लड़का है, जेएनयू से अध्यक्ष भी रहा है और वेल एजुकेटेड है, पीएचडी किया हुआ है। और रही मनोज तिवारी जी, ये तो नाचने गाने वाले लोग। सरकार में ऐसे लोग अगर नाचने गाने वाले चलाएंगे तो कहाँ सरकार चलेगी? पढ़ा लिखा इंसान सरकार चला सकता है, पीएचडी होल्डर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का है और योग्य अच्छा वक्ता है। और ये लोग तो उल्टे सीधे गाने गाते हैं, नाचते कूदते, ये क्या करेंगे? इन्होंने आज तक क्षेत्र में छठ पूजा भी आती है तो बस छठ पूजा के दिन वही घाटों पे थोड़ा नजर आ जाएंगे, उसके बाद कभी नजर नहीं आते। उल्टे सीधे गाने वाने गाना, उल्टे सीधे काम। बाकी बीजेपी का कोई यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है। पहले क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते थे, अब की बार गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना है, तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां जब साथ आई हैं तो कुछ मजबूती मिल पाएगी? देखिए, पहले 64% के 56% के लगभग इन लोगों को वोट मिला था और जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट बट गया था। आपके दोनों अगर इकट्ठा होता है तो बहुत फर्क पड़ेगा। जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है मैक्सिमम और जाटो कम्युनिटी, ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ। बीजेपी वालों का ये कहना है कि उनकी पार्टी में एक बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी इतना बड़ा है कि लोग उम्मीदवार को नहीं देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखकर वोट डाल देते हैं। हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, हमें तो अपने कार्य, विकास कार्य अपने क्षेत्र से मतलब है। हमें ये नहीं देखना कि प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, देश के लिए क्या हो रहा है। देश की समस्या देश के साथ है, हमारी समस्या हमारे साथ। जो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सके, हमारे लिए किस बात के नेता हैं? तो हम तो उन्हीं नेताओं को सपोर्ट करेंगे जो हमारा सब क्षेत्रीय काम करेंगे। ठीक है, चलिए। आपका क्या नाम है सर? चमन है जी मेरा। चमन जी, आप युवा हैं और युवाओं की एक खास समस्या है कि रोजगार को लेकर चिंता है। क्या लगता है कि 10 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी उस समस्या को एड्रेस कर पाए, या लगता है कि अब क्योंकि चुनाव है तो इन दोनों उम्मीदवारों में से किसका पोटेंशियल आपको ये लगता है कि ये उम्मीदवार ठीक लगता है? देखो, बेरोजगार तो मुद्दा है ही है। बेरोजगार और महंगाई, ये 2 मुद्दे तो मेन हैं। और हमारी गली में भी ज़्यादातर बच्चे जो है डिप्लोमा होल्डर हैं, मेरी एज के ही हैं, और उन्हें भी जो है जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन अगर उसको BACS के ऑफिस में जॉब मिल रहा है तो क्या मिल रही है? बिल सबमिट की या पेपर कलेक्टिंग की, वो क्या करेगा उसका? मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है। और मिल कितने की रही है? 10,000 12,000 की, तो क्या करेगा उस जॉब का? तो वो ये सोचता है कि मैं इतने कम की क्यों जॉब करूँगा, तो वो करता ही नहीं है बेचारा, क्या करे? फिर वो ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। अब गवर्नमेंट के जो देख लो, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती कितनी है, और यूपी का हाल ये 7-8 वैकेंसी कभी निकली थी तो वो तो सब पेपर लीक में चली गई। तो मेन ये तो मुद्दा तो है ही है। और अब की बार फिर युवा क्या सोच रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को देखें और कैसे स्थिति बदलेगी? स्थिति तो देखो, सरकार से उम्मीद है जो भी सरकार बने कम से कम जो है युवाओं के लिए सोचे। और पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है कि हर कोई जो है इतना पैसा खर्च करता है, उसके बाद भी नहीं मिल पाता है। और स्थिति बदलने की तो बात ऐसी है, सरकार कोई भी आए उसे जो है नौकरियां देनी ही पड़ेंगी। अगर नौकरी नहीं देते हैं तो ये मंदिर वगैरह पे जो है वोट करके कोई फ़ायदा ही नहीं युवा को। तो युवा तो ज़्यादातर यही सोच रहे हैं कि वोट ही ना करें।
नहीं, वोट तो देखो आपका अधिकार है और वोट को करना चाहिए, ठीक है। अब दोनों पार्टीज़ का मैनिफेस्टो भी आप लोगों के सामने आ गया है, अलग अलग तरह के वादे भी किए गए हैं। कांग्रेस भी अपनी तरफ से ये कह रही है कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, तो किसी पर लगता है कि विश्वास जमता है कि इनसे उम्मीद है, अब हो सकता है कि ये वो काम कर दें जो पहले की सरकार ने नहीं किया। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से जो कांग्रेस ने कहा है कि 30 लाख नौकरी वो देगी, वो 30 लाख नौकरी भी उसने वो बोली है जो हमारी मतलब भारत के पास 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद अभी खाली हैं। उसने कोई जुमला नहीं है उसके अंदर। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो जो इस बार जॉब देंगे, जो उन्होंने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, तो ऐसा तो है नहीं। तो कांग्रेस जो है मुद्दा जो है नौकरियां, उन पे बात कर रही है, तो एक बार भरोसा कर सकते हैं उस पर। दोनों उम्मीदवार आपके सामने हैं, मनोज तिवारी भी हैं और कन्हैया कुमार भी हैं, तो दोनों का कंपैरिजन किस तरीके से आप देखते हैं और दोनों में से कौन बेहतर लगता है कि ये उम्मीदवार बेहतर है बतौर उनके कामकाज पे, या फिर उनकी तमाम जो चीज़ें हैं जो आप देखता है बतौर वोटर आप देखते हैं? देखो 10 साल हो गए मनोज तिवारी जी को, और हमारे इलाके में तो वो दिखे ही नहीं है। और रही बात जो है लोगों की, तो लोग बदलाव ही चाहते हैं उनसे। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उन्हें तीसरी बार बना के भी क्या करेंगे? वो तो शायद मोदी लहर में जीत जाते हैं। और बाकी कन्हैया उनसे बेहतर हैं, PhD किया हुए पढ़े लिखे हैं, और जो है वैसे भी वो JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा भाई राजनीति का भी और वैसे भी तजुर्बा लगता है। और जो बोलते हैं वो बुनियादी बातों पे बोलते हैं। उनके भाषण में कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कोई मंदिर मस्जिद नहीं होती, ज़्यादातर मैंने उनको देखा है, सुना है। तो ज़्यादातर वो जो है महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। तो कन्हैया विकल्प है हमारे सामने और एक नया चेहरा है, तो हम चाहेंगे कि नए चेहरे को इस बार मौका दिया जाए। हाँ जी सर, आप बताएं हमें फिर किसको मौका दे रहे हैं इस बार, जनता क्या सोच रही है? हम तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं है जी। अच्छा। अब क्या जो है आम आदमी पार्टी का आदमी है नहीं, तो अब कांग्रेस दोनों गठबंधन है, तो उसको देंगे कन्हैया को। तो फिर बीजेपी को ना देने का क्या कारण है? और कन्हैया को आपने कहा हम देते हैं ना, वो काम तो कुछ करती है नहीं। अच्छा। मनोज तिवारी कभी आए नहीं इधर, ना कभी यहाँ कुछ ना कुछ काम कराया। वो तो बस गाना गाता फिरता है इधर उधर ही। गाने गाने थोड़ी काम चलता। वो तो कह रहे हैं कि मैंने इलाके में करोड़ों रुपए के काम कराए, एलिवेटेड रोड, मेट्रो वेट्रो, बहुत काम गिनवा रहे हैं वो। नहीं, वो कुछ नहीं कराया। ये जो पुल बने हुए हैं तो सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। ये जितने भी पुल बने दिल्ली में वो कांग्रेस के टाइम के ही हैं बने हुए। बीजेपी नहीं कराती कोई काम। वो तो अपनी मशीन से जीत जाती है। जो वोट हम देंगे कहीं, वो जाएगी उसी के पास ही वोट। अच्छा, ईवीएम को लेकर आपको भी शंका है? हाँ, अच्छा। बटन कोई सा दबाओ उसी खाते में चला जाएगा, फूल में ही। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, ईवीएम में कोई धांधली का वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने कहा है। नहीं, जहाँ इनका कोई दबदबा नहीं है, जहाँ मोमडन है वहाँ से भी बीजेपी की सीट निकल जाती है, वहाँ कोई वोट नहीं देता उनको, वहाँ से भी वो जीतता है बीजेपी वाले, जबकि वहाँ एक वोट मिला ही नहीं कोई। भाई हिंदुओं में तो चल जाती है, चलो हिंदू को दे देंगे, पर मोमडन का भी वोट नहीं देगा बीजेपी को, वहाँ भी इन्हीं की सीट आती है। इस वजह से आपको लगता है कि ईवीएम में घोटाला है? हाँ, घोटाला है। क्या नाम है आपका? रामचरण। रामचरण जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव है अब, क्या करेगी जनता अब की बार? भाई जनता कुछ भी करो, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। वो क्यों? वो हमारी मर्जी है कि अपनी वोट किसी की बंधी हुई नहीं है कि। अच्छा। हाँ जी, अपनी जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ पे दो, हम बीजेपी को देंगे। तो पसंद कैसे आई बीजेपी, क्या कारण? पसंद इसलिए आई कि केजरीवाल ने हमारा जो 70,000 रुपए का घोटाला करा हमारी गली में। किस चीज का? हमने मलबा भरवाया 3-3 फुट। अच्छा। समझे? और नाली बनाई अपने अपने पैसे से। अच्छा। और आके सुरेंद्र ने RCC डाल दी, एमएलए ने विधायक ने। हाँ। और उसका बिल बनवा दिया पूरा, नुकजी मैंने 3-3 फुट भराव करा, नाली बनाई जाएगी। अच्छा। इसलिए हाँ, इसलिए आप खिलाफ हो गए हम उनसे? तो खिलाफ हो गए। अच्छा। हाँ, पूरी गली वाले खिलाफ है वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल। अरे यहाँ से गया था सुरेंद्र। हाँ। ये यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि काम कर दिया है, अच्छी गली बना हाँ, दी। ये तो अब 3 साल पहले उद्घाटन हुआ इसका, अब बनिएगी ये गली।
और जबकि इतना पानी यहाँ पे बारिश में भर जाता था, कोई बात अच्छा नहीं, इतना पानी बारिश में लिकड़ के जाते थे। अब से नहीं, कम से कम 10 साल से इसके पीछे लगे रहे, जब जाके ये गली बनी है। मगर अब जो है, क्योंकि सुरेंद्र वाला चुनाव नहीं है, एमएलए वाला चुनाव नहीं है, अब तो मेरी बात सुनो, अब देश की सरकार बनाने का चुनाव है। देश की सरकार बनाने का चुनाव है भाई, कोई कहीं भी दो, लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को। आप पक्के मोदी के बगैर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है जी। ब्रह्म प्रकाश जी, मुझे ये बताएं कि क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है जी, आपके सामने दोनों कैंडिडेट भी हैं। एक इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, बीजेपी के कैंडिडेट है मनोज तिवारी। किस तरीके से देखते हैं दोनों उम्मीदवारों को? सर ऐसे कन्हैया कुमार हमारे लिए वैसे नया व्यक्ति है, और मनोज तिवारी जी भी आए जो बीजेपी से हैं, वो भी इस क्षेत्र में 2 बार रह चुके हैं, लेकिन आज तक हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। यहाँ कहाँ पे आए, कब गए, क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए यहाँ पर। और कन्हैया कुमार जी हमारे लिए नए, अब देखो ये क्या काम करते हैं, इसका अभी कोई मालूम नहीं क्या काम करें, इसमें ये कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी जी ने अभी तो कोई ऐसा काम नहीं किया अभी इस क्षेत्र में, जो सब लोग हैं यहाँ के कहें जी हमने ये काम कर दिया इस क्षेत्र में अभी आके। किसी भी व्यक्ति को काम तो तब पता चल पाएगा जब आप उसको मौका देंगे। तो अब चुनाव है, जाहिर तौर पर जनता यदि उनको जिताती है तो वो अपना जो है उस तरीके से काम दिखाएंगे। मगर मनोज तिवारी क्योंकि 10 साल से आपके यहाँ पर थे, तो बतौर सांसद आप कैसे उनके कामकाज को देखते हैं? और 10 में से यदि हम पूछें तो कितने नंबर मनोज तिवारी काम को देंगे? सर अगर यहाँ कामकाज देखें अपने क्षेत्र में मनोज तिवारी जी ने कोई कार्य किया है तो उसमें ये समझो 4 नंबर के मिलेंगे उनको, क्योंकि इस क्षेत्र में भी कोई ऐसा विकसित कार्य नहीं किया जिससे लगे कि हम इन्होंने सांसद होने के कारण ये काम कर दिया है। जो अभी आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ काम किया, हर गलियाँ बना दी हैं यहाँ, और गलियाँ सारा विकास किया, पूरे क्षेत्र का विकास किया, लेकिन मेन रोडों की स्थिति अभी ऐसी है कि उस पर चलना भी दूभर है इस समय। कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति आपके व्यवस्था यहाँ काफ़ी ठीक है, कानून व्यवस्था वैसे ठीक है जी, और जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, वो संपूर्ण तरह से वो ठीक नहीं है। केवल जो गलियां हैं उन पे वो बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन मेन रोडों का कार्य बिल्कुल बेकार है। मगर क्योंकि 2 बार आप लोगों ने मनोज तिवारी को जिताया, एक बार तो आदमी देखता है कि हो सकता है कि किसी लहर के कारण बन जाए, मगर फिर तो कामकाज का एक एनालिसिस वोटर करता है। तो पिछली दफ़ा कामकाज नहीं देखा गया क्या? पिछली दफ़े कार्य देखा गया है, लेकिन कार्य जैसे पहले हुआ है, लेकिन इस बार कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हम सोचेंगे ये कार्य इन्होंने किया है और हम इनको वोट देने का सच्चे कि भाई चलो इनको वोट दें, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। अभी विकास कार्य इतने तेज़ी से नहीं हुआ, ना कोई ऐसा विकास कार्य हुआ है जिससे कार्य हम सब लोग कहें जी हाँ बीजेपी को वोट दे दें। तो फिर क्या परिवर्तन देखेगी पब्लिक? कैसे इसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर देखना पड़ेगा। जो एमएलए या सांसद हमारे लिए कार्य करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे, उनको पूरी वोट देंगे।